आप सभी भक्तजनों को मेरी ओर से राधे राधे। आज का हमारा विषय है अपने अहंकार को त्यागो। यही भगवान तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग है। श्री प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, जब मनुष्य संसार में जन्म लेता है तब वह बिल्कुल सरल और निर्मल होता है। उसके भीतर न अहंकार होता है, न छल, न कपट। जैसे जैसे वह बड़ा होता है, धन, पद, ज्ञान, सुंदरता, शक्ति और प्रसिद्धि मिलने लगती है। वैसे वैसे उसके भीतर एक सूक्ष्म शत्रु जन्म लेता है। उस शत्रु का नाम है अहंकार। प्रेमानंद जी महाराज बार बार बताते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, बल्कि उसके भीतर बैठा हुआ अहंकार है। जब तक यह अहंकार जीवित है, तब तक भगवान का सच्चा अनुभव नहीं हो सकता। भगवान वहीं आते हैं जहां विनम्रता होती है। वे समझाते हैं कि जिस प्रकार पानी हमेशा नीचे की ओर बहता है, उसी प्रकार भगवान की कृपा भी उसी व्यक्ति पर बरसती है जो स्वयं को सबसे छोटा मानता है। जो स्वयं को बड़ा समझता है, वह कृपा से वंचित रह जाता है। अहंकार क्या है? अहंकार केवल यह कहना नहीं कि मैं महान हूं। अहंकार कई रूपों में प्रकट होता है। मुझे सब कुछ पता है, मेरे जैसा कोई नहीं, मैं हमेशा सही हूं, मेरी बात ही अंतिम है, मेरी पूजा होनी चाहिए, मेरी प्रशंसा होनी चाहिए। जब मनुष्य ऐसी सोच रखने लगता है, तभी उसका पतन शुरू हो जाता है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि अहंकार धीरे धीरे हमारी बुद्धि को ढक देता है। फिर व्यक्ति को अपनी गलती दिखाई नहीं देती। वह दूसरों की गलतियां तो देखता है, लेकिन स्वयं को निर्दोष मानता है। भगवान को अहंकार क्यों पसंद नहीं? शास्त्रों में अनेक उदाहरण मिलते हैं कि जहां अहंकार आया, वहां पतन निश्चित हुआ। रावण महान विद्वान था, शिव भक्त था, परंतु अहंकार ने उसका सर्वनाश कर दिया। दुर्योधन शक्तिशाली था, लेकिन अहंकार के कारण उसने धर्म का मार्ग छोड़ दिया। इसके विपरीत हनुमान जी के पास अतुलनीय शक्ति थी, फिर भी वे कहते रहे, सब प्रभु की कृपा है। इसीलिए वे आज भी करोड़ों लोगों के आराध्य हैं। विनम्रता ही सच्ची महानता है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि संसार में जो जितना बड़ा होता है, वह उतना ही विनम्र होता है। फल से लदा हुआ वृक्ष झुक जाता है, खाली वृक्ष सीधा खड़ा रहता है। इसी प्रकार जिस व्यक्ति के भीतर ज्ञान, भक्ति और प्रेम होता है, वह कभी घमंड नहीं करता। अहंकार कैसे जन्म लेता है? अहंकार कई कारणों से उत्पन्न होता है। धन का अभिमान, सुंदरता का अभिमान, विद्या का अभिमान, शक्ति का अभिमान, पद और प्रतिष्ठा का अभिमान, परिवार का अभिमान, धर्म का अभिमान, भक्ति का भी अभिमान। महाराज जी बताते हैं कि सबसे खतरनाक अहंकार आध्यात्मिक अहंकार होता है। यदि कोई व्यक्ति सोचने लगे कि मैं सबसे बड़ा भक्त हूं, तो उसकी भक्ति भी अहंकार का कारण बन जाती है। अहंकार और भक्ति साथ साथ नहीं चल सकते। जहां अहंकार है, वहां भगवान नहीं है। जहां भगवान है, वहां अहंकार नहीं टिक सकता। यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन पूजा करता है, जप करता है, कथा सुनता है, लेकिन उसके व्यवहार में विनम्रता नहीं आती, तो समझ लेना चाहिए कि उसकी साधना अभी अधूरी है। दूसरों का सम्मान करना सीखिए। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि प्रत्येक जीव में भगवान का अंश है। यदि हम किसी का अपमान करते हैं, तो वास्तव में हम भगवान के अंश का अपमान करते हैं। इसलिए हर व्यक्ति के साथ प्रेम, सम्मान और करुणा से व्यवहार करना चाहिए। स्वयं को भगवान का सेवक मानो। जब मनुष्य यह मान लेता है कि मैं कुछ भी नहीं हूं, जो कुछ है भगवान का है, तभी उसका जीवन बदलने लगता है। वह सफलता मिलने पर भी घमंड नहीं करता, विफलता मिलने पर भी निराश नहीं होता, क्योंकि उसे विश्वास होता है कि सब भगवान की इच्छा से हो रहा है। अहंकार त्यागने का पहला उपाय, हर दिन स्वयं से पूछिए, क्या मैं किसी का अपमान करता हूं? क्या मुझे अपनी उपलब्धियों पर घमंड है? क्या मैं दूसरों की बात सुनता हूं? क्या मैं अपनी गलती स्वीकार कर सकता हूं? यदि इन प्रश्नों के उत्तर ईमानदारी से दिए जाएं, तो अहंकार धीरे धीरे कम होने लगता है। अहंकार मनुष्य को भगवान से दूर ले जाता है, जबकि विनम्रता भगवान के चरणों तक पहुंचा देती है। प्रेमानंद जी महाराज के विचारों का सार यही है कि स्वयं को बड़ा नहीं, बल्कि भगवान का दास मानकर जीवन जीना चाहिए। यही सच्ची भक्ति का आरंभ है और यही आत्मिक उन्नति का मार्ग है।
प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि मनुष्य के जीवन में यदि कोई ऐसा दोष है जो उसे भगवान से सबसे अधिक दूर ले जाता है, तो वह है अहंकार। यह ऐसा शत्रु है जो बाहर से नहीं, भीतर से मनुष्य को खोखला करता है। मनुष्य को इसका पता भी नहीं चलता और धीरे धीरे उसका विवेक, उसका प्रेम, उसकी करुणा और उसकी भक्ति सब नष्ट होने लगती है। महाराज जी समझाते हैं कि जब व्यक्ति अपने जीवन में थोड़ी सफलता प्राप्त करता है, तब उसे लगता है कि यह सब उसकी बुद्धि, उसकी मेहनत और उसकी शक्ति का परिणाम है। वह भूल जाता है कि उसे शरीर, बुद्धि, अवसर और श्वास तक भगवान ने ही दिए हैं। जिस क्षण मनुष्य यह सोचने लगता है कि सब कुछ मैंने किया है, उसी क्षण अहंकार जन्म ले लेता है। अहंकार मनुष्य को अंधा बना देता है। अहंकारी व्यक्ति को अपनी गलतियां दिखाई नहीं देती। वह हमेशा दूसरों में दोष खोजता रहता है। उसे लगता है कि संसार के सभी लोग गलत हैं और केवल वही सही है। यही सोच उसके रिश्तों को कमजोर कर देती है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि भगवान ने प्रत्येक व्यक्ति को कुछ न कुछ गुण दिए हैं। यदि हम दूसरों के गुणों का सम्मान करना सीख जाए, तो हमारा अहंकार अपने आप कम होने लगेगा। ज्ञान का अहंकार सबसे खतरनाक। महाराज जी बताते हैं कि धन का अहंकार कभी कभी समय के साथ समाप्त हो जाता है, लेकिन ज्ञान का अहंकार बहुत सूक्ष्म होता है। जब किसी व्यक्ति को लगता है कि उसे शास्त्रों का बहुत ज्ञान है और वह दूसरों से श्रेष्ठ है, तब उसका आध्यात्मिक विकास रुक जाता है। सच्चा ज्ञानी वही है जो जितना अधिक जानता है, उतना ही विनम्र होता जाता है। जैसे विशाल समुद्र सभी नदियों का जल अपने भीतर समा लेता है, वैसे ही महान व्यक्ति सबका सम्मान करता है। सेवा से मिटता है अहंकार। प्रेमानंद जी महाराज बार बार सेवा का महत्व बताते हैं। वे कहते हैं कि यदि अहंकार को कम करना है, तो सेवा को जीवन का हिस्सा बनाइए। बिना किसी स्वार्थ के किसी की सहायता करें। भूखे को भोजन कराएं, बीमार की सेवा करें, माता पिता की सेवा करें, गौ सेवा, संत सेवा और समाज सेवा करें। जब मनुष्य सेवा करता है, तब उसे अनुभव होता है कि वह मालिक नहीं, बल्कि भगवान का एक सेवक है। यही भावना अहंकार को धीरे धीरे समाप्त कर देती है। भगवान विनम्र हृदय में निवास करते हैं। महाराज जी कहते हैं कि भगवान को बड़े महल, बड़ी संपत्ति या बड़ा पद नहीं चाहिए। भगवान को केवल निर्मल और विनम्र हृदय चाहिए। जिस हृदय में दया है, प्रेम है, क्षमा है और नम्रता है, वहां भगवान स्वयं निवास करते हैं। लेकिन जहां घमंड, ईर्ष्या और क्रोध भरे हों, वहां भक्ति टिक नहीं सकती। अहंकार रिश्तों को तोड़ देता है। अहंकार का सबसे बड़ा प्रभाव परिवार और संबंधों पर पड़ता है। जब व्यक्ति अपनी बात को ही सही मानता है, तब विवाद बढ़ने लगते हैं। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि कई बार एक मधुर शब्द, एक क्षमा और एक विनम्र व्यवहार वर्षों पुराने विवाद को समाप्त कर सकता है। लेकिन अहंकार कहता है, पहले सामने वाला झुके। यही सोच प्रेम को समाप्त कर देती है। हर सफलता का श्रेय भगवान को दें। महाराज जी कहते हैं कि यदि जीवन में कोई सफलता मिले, तो ये मत कहिए कि मैंने किया, बल्कि मन ही मन भगवान को धन्यवाद दीजिए और कहिए, हे प्रभु, आपकी कृपा के बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। यह भाव मन को विनम्र बनाए रखता है और सफलता को भी साधना का माध्यम बना देता है। अपमान भी एक परीक्षा है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि जब कोई हमारा अपमान करता है, तब हमारा अहंकार सबसे अधिक तड़पता है। यदि उस समय हम क्रोध के स्थान पर धैर्य रख सकें, तो समझिए कि हमारी साधना आगे बढ़ रही है। वे बताते हैं कि अपमान को सहन करना कमजोरी नहीं है। यदि सत्य हमारे साथ है, तो समय स्वयं न्याय करता है। इसलिए हर छोटी बात पर प्रतिक्रिया देने के बजाय भगवान का स्मरण करना अधिक श्रेष्ठ है। मृत्यु अहंकार का सबसे बड़ा उत्तर। महाराज जी अक्सर याद दिलाते हैं कि यह शरीर, यह धन, यह पद और यह प्रसिद्धि सब यहीं रह जाने वाले हैं। मृत्यु के समय कोई भी व्यक्ति अपने साथ कुछ नहीं ले जाता। जब यह सत्य मन में बैठ जाता है, तब अहंकार अपने आप कम होने लगता है। तब मनुष्य समझता है कि जो कुछ भी मिला है, वह भगवान की कृपा है और एक दिन सब यहीं छोड़कर जाना है। सच्ची भक्ति का लक्षण। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि सच्चे भक्त की पहचान उसके वस्त्र, भाषा या बाहरी रूप से नहीं होती,
उसकी पहचान उसके स्वभाव से होती है। वह विनम्र होता है, वह क्षमा करना जानता है, वह दूसरों का सम्मान करता है, वह अपनी सफलता का घमंड नहीं करता, वह हर परिस्थिति में भगवान का धन्यवाद करता है। ऐसा व्यक्ति धीरे धीरे भगवान की ओर निकट पहुंचता है। आत्मचिंतन का अभ्यास। महाराज जी सलाह देते हैं कि दिन समाप्त होने से पहले कुछ मिनट स्वयं के साथ बैठिए और सोचिए, आज मैंने किस बात पर घमंड किया? क्या मैंने किसी का दिल दुखाया? क्या मैं किसी से कठोर भाषा में बोला? क्या मैं भगवान को अपनी सफलता का श्रेय देना भूल गया? यदि प्रतिदिन ऐसा आत्मचिंतन किया जाए, तो अहंकार धीरे धीरे समाप्त होने लगता है और मन में विनम्रता का प्रकाश फैलने लगता है। निष्कर्ष। अहंकार मनुष्य को भगवान से दूर और विनम्रता भगवान के निकट ले जाती है। प्रेमानंद जी महाराज के विचारों का सार यही है कि सेवा, सत्संग, आत्मचिंतन और भगवान के प्रति समर्पण के द्वारा अहंकार का त्याग किया जा सकता है। जब मनुष्य स्वयं को भगवान का सेवक मान लेता है, तभी उसके जीवन में सच्ची शांति, प्रेम और भक्ति का उदय होता है। ऐसे ही हमारे और भी वीडियो देखने के लिए हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।